मैं हूं आशीष तिवारी और आज बात बांग्लादेश के बनने की होगी। बांग्लादेश के बनने की और बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक हालातों में हुए बदलाव के बाद उपजी स्थितियों को लेकर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे एक आज़ादी की जंग कट्टरपंथियों की जीत के तौर पर बदल गई। शुरुआत होती है साल 1947 से। भारत से अंग्रेज जा रहे थे और मजहब के नाम पर दुनिया के नक्शे पर दो नए देशों के नाम की लकीरें खींची जा रही थीं। इनमें से एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया। इस बंटवारे से पहले इसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद 1955 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने वन यूनिट पॉलिसी के तहत इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया। पाकिस्तान के कुल 5 प्रांत बनाए गए, जिसमें से 4 वेस्ट पाकिस्तान में जबकि एक ईस्ट पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के इन दोनों ही हिस्सों के बीच में भारत था और दूरी लगभग 1000 मील के आसपास की थी। अब आइए समझते हैं कि आखिर ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी है क्या। दरअसल वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में मजहब तो एक था, लेकिन एक और बड़ा फर्क था। वो फर्क था उर्दू और बंगाली का। जहां वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू का बोलबाला था, तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली का। ईस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि उनकी आधिकारिक भाषा बंगाली हो, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों ने संविधान में उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित कर दिया। इंडिया सीक्रेट्स वॉर नाम की एक किताब में उशिनोर मजूमदार लिखते हैं कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में भाषाई और सांस्कृतिक अंतर था। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली का ही बोलबाला दिखाई देता था। उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने के विरोध में बंगाली छात्रों ने 30 जनवरी 1952 को भाषा आंदोलन की एक स्थापना की। 21 फरवरी से 23 फरवरी 1952 तक बंगाली छात्रों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के कारण 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान की सरकार दबाव में आ गई। 12 मार्च 1954 को पाकिस्तान में विधानसभा के चुनाव के 2 वर्ष बाद पाकिस्तान संविधान सभा ने 21 फरवरी 1956 को गणतंत्र पाकिस्तान के राष्ट्र में उर्दू और बंगाली दोनों को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करते हुए पाकिस्तान के एक नए संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की नाराजगी को थामा जा सके। क्या ये नाराजगी थमी? ये बड़ा सवाल है। साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में संसदीय चुनाव हुए और इन चुनाव में बांग्लादेश की स्वायत्तता की बात करने वाली पार्टी आवामी लीग की बड़े पैमाने पर जीत हुई। इस पार्टी की अगुवाई कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र पाकिस्तान के तौर पर पहचान दिलाने में शेख मुजीबुर रहमान का अहम रोल रहा है। साल 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग की भारी जीत के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान की सरकार और सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग की सरकार बनने से रोक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता विद्रोह कर बैठी। पाकिस्तान सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की तैयारी शुरू कर दी। सेना को पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पर उतार दिया गया। 7 मार्च को मुजीबुर रहमान ने एक लंबा भाषण दिया और स्वायत्त बांग्लादेश की आवाज को फिर एक बार बुलंद किया। हालांकि इसका कोई खास असर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर पर नहीं हुआ। विद्रोह की घटनाओं के बीच 24 मार्च साल 1971 का दिन बांग्लादेश के इतिहास का एक काला दिन बन गया। पाकिस्तान सरकार के इशारे पर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के 1000 लोगों को इस दिन मार डाला गया। ये सभी चुनी हुई सरकार के लिए, उसको बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच वेस्ट पाकिस्तान के राष्ट्रपति आगा खान ने पूर्वी पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी और इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सेना उतार दी गई। 26 मार्च 1971 को मौजूदा सरकार के आदेश के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बंगाली प्रदर्शनकारियों, उसके स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली सैनिकों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू कर दिए।
इसी दिन इस्लामाबाद से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने और पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के गुरिल्ला बलों ने पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बना दी गई। पूर्वी बंगाली राष्ट्रवादियों ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस संघर्ष में अब दुनिया के देश भी शामिल हो चुके थे। जहां वेस्ट पाकिस्तान को मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, यहां तक कि शुरू में अमेरिका का भी साथ मिल रहा था, तो पूर्वी पाकिस्तान सिर्फ रूस और भारत के भरोसे अपनी स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला युद्ध से पाकिस्तानी सेना को परेशान कर रही थी। भारत के पड़ोस में हो रही इतनी बड़ी हलचल ने भारत को भी परेशान कर दिया। बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग पलायन कर भारत में प्रवेश करने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना से इस घुसपैठ को रोकने के लिए कहा। इंदिरा गांधी पूर्वी बांग्लादेश से भागकर भारत में आने वालों की बढ़ती तादाद को लेकर चिंतित थीं और देश को होने वाले नुकसान को लेकर भी। लिहाजा उन्होंने मुक्ति वाहिनी को समर्थन की घोषणा कर दी और स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए सेना को आदेश दिए गए। वेस्ट पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ रही थी। भारतीय सेना के अधिकारियों ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसी बीच ढाका से कुछ नेता दिल्ली भी पहुंचे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई, रणनीति पर चर्चा हुई। अब भारतीय सेना सीधे तौर पर हस्तक्षेप से फिलहाल दूर थी। दरअसल ये मौसम मानसून के आसपास का था और धान के खेतों में पानी भरा था। लिहाजा भारतीय फौज के अधिकारियों ने कुछ समय इंतजार करने का फैसला लिया। मानसून सीजन खत्म होने के बाद 5 दिसंबर 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना उतार दी। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद भारत ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश के नाम पर सामने आ गया। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की कमान तो संभाल ली, लेकिन कुछ ही सालों में बांग्लादेश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद बढ़ने लगा। सेना में भी असंतोष फैल गया। हालात ये हुए कि बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके ही घर में सेना के कुछ सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।